अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमारे एजेंट्स ने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, उसने हमारी फ़ाइल अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं की, उसने ये चीज़ सही नहीं लगाई, उसने वो चीज़ सही नहीं लगाई। जब हम उनकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट का कसूर होता है। कि मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उनकी बैंक स्टेटमेंट वीक होती है। बैंक स्टेटमेंट कहीं से उन्होंने पैसे पकड़ के अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं, फिर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। फिर इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स उनकी अप टू द मार्क नहीं होती, इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं। जब ऐसी सूरत में आप वीज़ा अप्लाई करते हो और उनके टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो डेफिनेटली वीज़ा आपके यहाँ रिफ्यूज़ होना ही होना होता है। लोगों की इंटेंशन ये होती है कि हम विजिट वीज़ा पे जाएँ, वहाँ जाकर स्लिप हो जाए और वापस ना आए, और हमें एम्बेसी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को तो कभी रिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता, जबकि उनकी अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होती। जब मैं बात करता हूँ कि एप्लीकेशंस की, उनकी एप्लीकेंट की प्रोफाइल वीक है, तो प्रोफाइल वीक होने से बड़ा ये है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उनके बैंक में सफिशेंट पैसे नहीं होते, पैसे मेंटेन नहीं होते प्रॉपर्ली, टैक्स रिटर्न्स लगी हुई होती हैं, टैक्स रिटर्न्स उन्होंने लगी हुई होती है कि साल का 2 लाख रुपया कमाते हैं, उसको डिवाइड बाय आप 12 से करें तो एवरेज पर मंथ की इनकम निकल आती है। टैक्स रिटर्न्स में आपने इनकम शो की होती है कि 25,000, 30,000 या 50,000 हमारी पर मंथ इनकम है, और आप अप्लाई कर रहे होते हैं शेंजन कंट्री का वीज़ा, UK कंट्री का वीज़ा, और कहीं से आपने पैसे अचानक डाले हुए होते हैं UK के लिए कि 30 लाख रुपये हमारे अकाउंट में पड़े हैं, तो वो मिसमैच कर रही होती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्शन का सबब बनते हैं। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें बड़े कंट्री का, अगर तो आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप बड़े कंट्री का अप्लाई करें, तो सबसे पहले बेबी स्टेप से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटे कंट्रीज़ को आप पहले विज़िट करें, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट करें बड़े कंट्रीज़ के लिए। अगर आप एकदम अटेम्प्ट करेंगे बड़े कंट्रीज़ के लिए तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। तो ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं। बाकी अगर जो लोग चाहते हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे जाएं और वहाँ जाकर स्लिप हो जाए, तो ऐसे क्लाइंट्स को और ऐसे लोगों को हम डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यही वो लोग होते हैं जो वहाँ जाके वापस नहीं आते, और फिर जो जेन्युइन टूरिस्ट होता है वो सफ़र कर रहा होता है। मज़ीद अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और अगर आपको टूरिस्ट पैकेजेस चाहिए किसी भी कंट्री के हवाले से, जैसे समर हॉलीडेज़ आ रही हैं तो मलेशिया था, सिंगापुर, वियतनाम, अज़रबैजान, दुबई, यूरोप, UK, US, किसी भी कंट्री का अगर आपको टूर पैकेजेस चाहिए हो, आपको सस्ती फ़्लाइट्स चाहिए हो, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए हो, मीट एंड असिस्ट सर्विसेज चाहिए हो, साइट सीइंग चाहिए हो, क्रूजेज़ की आपको बुकिंग्स चाहिए हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।